students, I am your English educator Anju Gupta and this is our first class. तो चूँकि हमारी फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है. ठीक है, तो आपका 11th का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है. पहला है आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन, दूसरा है आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर और थर्ड पोर्शन है आपका लिटरेचर का. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पोर्शन में आपका क्या है, रीडिंग कम्प्रहेंशन. कम्प्रहेंशन की मीनिंग क्या होती है, समझ. तो रीडिंग कम्प्रहेंशन के थ्रू जो चेकर है वो ये चेक करता है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसकी समझ कितनी है, वो कितना मीनिंग को कैच कर पाता है, पैसेजेस को या कोई भी चीज़ को समझ पाता है. ठीक है, तो इसके लिए आपका अनसेन पैसेज दिया होगा आपको और आपको क्या करना होता है, उन पैसेजेस में से जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं. ये आप पहले भी प्रीवियस एग्जाम्स में देख चुके होंगे कि क्या आता है, आंसर पैसेज पोइट्री फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोज के फॉर्म में भी हो सकता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में ही हिडन होते हैं और आपको उसको फाइंड आउट करके ढूंढ के उसका आंसर देना होता है. ठीक है, तो ये जो आंसर पैसेजेस होते हैं इसका यूज़ क्या है, आपकी कैचिंग पावर को बढ़ाना. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आंसर पैसेजेस को रीड करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की, तो उससे आपका कैचिंग पावर बढ़ेगा. कंप्रहेंशन की जो एबिलिटी है, जो समझने की एबिलिटी है, वो आपकी इंक्रीज होगी. इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है अपनी समझ को बढ़ाने के लिए. दूसरा क्या है आपका, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. नोट मेकिंग तो देखिए ये भी बहुत यूज़फुल है. तो आपको जब भी देख लीजिए, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, एग्ज़ाम में पास होना है, इसलिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा आगे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करते हैं या फिर डेली यूज़ में भी ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं जो आप पढ़ने वाले. पहले जो 11th का कोर्स था, जो सिलेबस था, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी. नोट मेकिंग नहीं था, नोटिस, पोस्टर डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें पहले सिलेबस में नहीं थी. ठीक है, ये अभी इंक्लूड हुई है. तो ये सारी चीज़ें आपके डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, बहुत यूज़फुल है. तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, बल्कि आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ना है क्योंकि बहुत यूज़फुल है, आगे आपके बहुत काम आएंगी. ठीक है, तो सेकंड क्या है, देखिए, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. तो आप जब भी रीडिंग करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप नोट बनाते हैं. ठीक है, समराइज करके लिखते हैं. तो जो बहुत सारे, आपकी बुक इतनी मोटी है, मोटी मोटी बुक्स होती, तो सारी बुक्स को तो आप नहीं पढ़ते होंगे, सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका हम नोट बनाते हैं. ठीक है, नोट्स बनाते हैं और सारी चीज़ों को समराइज करके लिखते हैं, उसका एसेंस लिखते हैं, शॉर्टकट करके लिखते हैं, ताकि हम जब हम रिवाइज करें उन सारी चीज़ों को तो एक बार में हम देख लें और हमें समझ में आ जाए. तो इसकी टेक्निक हम सीखेंगे कि कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, ज़्यादा ना पढ़ करके कैसे हम चीज़ों को शॉर्ट करके लिख सकते हैं ताकि हमको रिविज़न में आसानी हो. ठीक है, कैसे हम चीज़ों को समराइज करके लिख सकते हैं. समराइज करना मतलब आराम से लिखना, एक समरी लिखना पूरे पैसेज की, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे, ये हम इसमें सीखेंगे, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग में. ठीक है, तो पहला सेक्शन आपका क्या था, रीडिंग कम्प्रहेंशन में आपको अनसेन पैसेजेस दिए होंगे जो आपने पैसेजेस पहले नहीं पढ़े और उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करके लिखना होता है. दूसरा है नोट मेकिंग, आप ये सीखेंगे कि कैसे आप नोट बना सकते हैं. ठीक है, जो सेकेंड सेक्शन है उसमें आप देखेंगे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. तो राइटिंग स्किल्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को लिखना चाहिए. तो पहला है जैसे नोटिस राइटिंग. ठीक है, नोटिस किस तरह से लिखी जाती है, पोस्टर डिज़ाइन, किस तरह से पोस्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी टॉपिक पे, नोटिस कैसे लिखना है किसी भी टॉपिक पे, पोस्टर कैसे डिज़ाइन करना है, हम ये सीखेंगे. एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, कि किस तरह से जब हम कोई ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी, जब हम अपना ऐड या प्रचार प्रसार करते हैं तो किस तरह से हमको एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है, ये हम सीखेंगे. लेटर्स एंड एप्लीकेशन, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम लेटर्स और एप्लीकेशन किस तरह से लिखे जाते हैं ये देखेंगे. आर्टिकल राइटिंग,
आर्टिकल, जैसे न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो किस तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ये हम देखेंगे। स्पीच राइटिंग, कोई भी स्पीच देने से पहले हम एक रिटन फॉर्म में स्पीच को हम रिटन फॉर्म में रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि हमें कैसे स्पीच देना है। तो किस तरह से स्पीच देना है उसका हम मैनुअल कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग, कोई घटना हुई, कोई इंसिडेंट हुआ तो उसकी कैसे रिपोर्ट तैयार करनी। जैसे हम न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट राइटिंग में देखेंगे कि कोई किसी इवेंट को, किसी घटना को देखने के बाद उसका किस तरह से हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका राइटिंग स्किल्स में नोटिस, पोस्टर डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, लेटर एंड एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। फिर है आपका ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन, डू एज डन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ग्रामर में हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर है आपका थर्ड पोर्शन लिटरेचर। लिटरेचर में आपके चैप्टर्स आएंगे प्रोज, पोइट्री, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और स्टोरी। तो इसमें हम लिटरेचर को भी देखेंगे, बीच बीच में लिटरेचर भी हम देखते चलेंगे, लिटरेचर के चैप्टर्स। तो ये है आपका सिलेबस। अब आपको ये देखना है कि कैसे इनका यूज़ आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बर्डन लेके नहीं चलना है कि आपको एग्ज़ाम फाइट करना है। आपको ये इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत यूज़फुल है, बहुत डिमांडिंग है। ठीक है, तो आप ये सब सीखते सीखते, ग्रामर सीखते सीखते और ये सारी यूज़फुल चीज़ें सीखते सीखते आप उसको अपने लाइफ में भी, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू होगी कल से। तो आज के लिए बस सिलेबस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।